नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में और मौका है द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के 6ठे स्मारिका के विमोचन का। इस कार्यक्रम के दौरान पुस्तिका के विमोचन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जहां पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और मैं द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति का एडिटर हूं। और आज बड़ी हर्ष की बात है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अपनी जो हमारी स्मारिका है, जिसका 6th एडिशन का विमोचन हम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसका आज हम शुभारंभ करेंगे कुछ ही समय में। आपसे निवेदन है कि आप इस बुक को अपने माध्यम से दूर दूर तक लेके जाएं, ताकि उत्तराखंड उत्तरायणी समिति का कार्य और उत्तराखंड का कल्चर जो है सब जगह फैले। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड उत्तरायणी समिति जो है ये दिल्ली एनसीआर में बहुत सक्रिय है और बहुत किस्म किस्म के जो है एक्टिविटीज़ कार्यक्रम करती रहती है। सामाजिक सेवा से रिलेटेड, कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी हमारी संस्कृति और सभ्यता है उत्तराखंड की, उसके उत्थान को लेके गरीबों को किस हिसाब से हम सहायता कर सकते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से, उस हिसाब से भी हम कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी उत्तराखंड के निवासी जो करंट में एनसीआर में रह रहे हैं, उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म है ताकि वो आएं, सबसे मिलें, अपना कंट्रीब्यूशन करें और इस जर्नी में सब एक साथ ग्रो करें। धन्यवाद। मैं नंदन सिंह बिष्ट, द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति का एग्जीक्यूटिव कोर मेंबर। आज हमारी उत्तरायणी का जो पत्रिका छपती है उसका 6ठा एडिशन है, उसकी आज ओपनिंग है। और 7वां हमारा उत्तरायणी का प्रोग्राम जो बेगस मॉल के पास 12 जनवरी को निश्चित किया गया है, तो उससे पहले हर साल नवंबर दिसंबर में हम उससे पहले साल की पत्रिका विमोचन करते हैं। तो हमारी 6ठी पत्रिका है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसके लिए काफ़ी हमारे सारे कोर मेंबर, जितने भी कोर के पदाधिकारी हैं, सबकी बहुत जी तोड़ मेहनत का नतीजा है कि आज इतने अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और पुस्तक का विमोचन होगा। बस बाकी साथ ही मैं कहूँगा सभी लोगों को कि 12 जनवरी जो हमारा बेगस मॉल के पास में उत्तरायणी का प्रोग्राम होगा, उसमें आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उत्सव हम मनाते हैं उत्तरायणी का। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम राजेश रावत है। मैं संस्था से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति से। और आज हमारा द्वारका में घुघुती स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है। ये 6ठा संस्करण है हमारा। और आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी हमारे द्वारका के निवासी और दिल्ली के निवासी आए हुए हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और हमारी पुस्तिका का विमोचन के लिए। और मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाली 11 जनवरी को हमारा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन 11 जनवरी को रविवार को द्वारका सेक्टर 14 में आप सभी वहाँ पे डीडीए ग्राउंड में आइए और हमारे पकवान, हमारी वेशभूषा और उत्तराखंड से जो लगाव है लोगों का, वो आके आप देखिएगा। बिल्कुल ये छोटे बच्चों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए भी बहुत लाभदायक है। आके देखें हमारी संस्कृति, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वह आके इस हमारे उत्तराखंड के जो वेशभूषा है और जो हमारे पहनावे हैं और जो खान पान है उससे परिचित हों। इसके लिए और हमने यहाँ पे जो हमारा पुस्तिका का जो विमोचन होने जा रहा है घुघुती का, उसमें हमने जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है और उनको पारितोषित कर रहे हैं अपने यहाँ से।
अपना प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि जिनके भी 90% से ऊपर परसेंटेज आई है उनको हम लोग यहाँ पे ख्याति प्राप्त करा रहे हैं। आज हम यहाँ द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति द्वारा जो छठा संस्करण है पुस्तक का स्मारिका विमोचन है आज यहाँ पे होगा। साथ ही आज यहाँ सांस्कृतिक जितनी भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी वो भगवत मनराल के निर्देशन में उनके ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। बाकी ये जो हमारा संस्करण है इसमें हमारे जो उत्तराखंड की जितनी भी पर्यटक हो पर्यटन स्थल है या उनकी कोई भी संदेश है महिलाओं द्वारा जो हमारे उत्तराखंड में जो इतने चर्चित जो अभी आगे नामचीनी लोग बढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं कार्यरत हैं उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख उपलब्धियां हैं उसके बारे में इस पुस्तक में संदेश दिया गया है। तो आप सभी से निवेदन है पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। और अभी हमारे साथ बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं। जैसा कि पहले था कि सीमित था कि द्वारका जो जिला है हमारा नजफगढ़ जिला है वहीं के लोग हमारे यहाँ सदस्य बनते थे और जुड़े हुए थे, लेकिन अब कुछ समय से ये जो है पूरा दिल्ली एनसीआर से अब हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और सभी ने सदस्यता भी ली है इस संस्था के द्वारा। तो आप भी जुड़िए, आपसे भी नम्र निवेदन है। संस्था आगे बढ़ रही है, अच्छे कार्य कर रही है और भविष्य में भी आगे और अच्छे कार्य करेगी जिसमें आप सभी शामिल होए। आप सभी का निमंत्रण है, स्वागत है। आप सभी को बुलाते हैं हम। उत्तराखंड के साथ जुड़िए, उत्तराखंड समाज के साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आज हमारा द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति का ये 6th संस्करण जो है इसका लॉन्च हो रहा है और इसमें हमारे पास लगभग 40 संस्थाओं के ऐड हैं और हमारी स्टोरीज हैं। तो आज हम लोग पूरे एंटायर द्वारिका को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सब एकजुट होकर अपने उत्तराखंड की संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा, अपने लोगों को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसमें इस पुस्तिका से हमारे काफ़ी कम से कम 1200 से 1300 रजिस्टर्ड मेंबर हैं और हमारे लगभग 270 लाइफ मेंबर हैं। और आज पूरा द्वारका नहीं, पूरा एंटायर एनसीआर हमारी इस संस्था से जुड़ना चाहता है। युवाओं के लिए हमारे पास जो नई टेक्निक है उसको हम अपडेट कर रहे हैं डे बाय डे और आने वाले 1 या 2 सालों में हम कर पाएंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। मेरा नाम उमेश काला है, मैं DUS का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा यहाँ पर पुस्तक विमोचन 6वां पुस्तक विमोचन का प्रोग्राम है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे लाइव मेंबरशिप ये किताब का विमोचन करेंगे और इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम प्रोग्राम है हमारा। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है वो है हमारा घुघुती स्मारिका विमोचन का छठा जो हमने अब विमोचन किया आपके सामने, वो आपने सबने देखा। इसमें हमारी जो संस्था हमने शुरू की थी वो 5/11/2018 को हमने इसकी शुरुआत की थी और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो तीसरा विमोचन कार्यक्रम है वो लगातार दीनदयाल कॉलेज में डॉक्टर बलराम पाणी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर हो रहा है। तो एक बार पुनः उनको बहुत बहुत उनका आभार, धन्यवाद और उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन हमेशा रहता है। आपने देखा होगा कि पहले हमारा DUS के नाम से था, उसमें जब बाद में हमें थोड़ा विचार विमर्श किया, थोड़ा सा उसमें सोच विचार किया, मंथन किया, तो हमने लगाया, सोचा और अपनी पूरी कार्यक्रम के साथ बैठ के हमने निर्णय लिया कि हम इसको DUS परिवार के नाते आगे से इसको हम समझेंगे और जानेंगे, जिसके माध्यम से आज हमारे परिवार में 285 की संख्या जो है आजीवन सदस्य की पहुंच चुकी है और 1800 हमारे मेंबर हैं। आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि आज हमारे बीच में हमारी आजीवन सदस्य में 2 लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, 1 ब्रिगेडियर साहब हैं, उसके अलावा 6 कर्नल भी हमारे जुड़े हुए हैं, 8 AC भी जुड़े हुए हैं, उसके अलावा 7 प्रोफेसर्स भी हैं, 18 डॉक्टर्स भी हैं, 12 एडवोकेट्स भी हैं, 27 सीनियर अधिकारी जो भारत सरकार में हैं और 24 बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ में हमारे बीच में अभी
जो 3 बड़े बड़े जो टाइकून हैं उत्तराखंड के, नरेंद्र सिंह लडवाल जी, हमारे बीच में संजय जोशी जी भी हैं और सुरेश पांडे जी भी, जो नोएडा में रहते हैं लेकिन उनका जो कारोबार है वो अभी बड़ोदरा में है, तो उनका भी हमें पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो परिवार है लगातार बढ़ता जा रहा है और सब आपके सपोर्ट से, आपके कोऑपरेशन से, आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, 11 जनवरी 2026 को अपना उत्तराखंड उत्तरायणी का कार्यक्रम विकास मॉल के सामने होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलेगा। तो अभी से भी आपको सबको निमंत्रण है और परिवार के साथ आपको निमंत्रण देते हैं कि आप जरूर उसमें आइए और उसमें अपनी सहयोग और भूमिका उसमें आप करेंगे। हमारा जो आज विमोचन स्मारिका का हुआ उसमें अपने 23 लेख थे, 43 हमारे एडवर्टाइजर थे और 8 हमारे मेन स्पॉन्सर थे, उनका भी हमें सहयोग मिला इसमें और सब आपके सामने ही है। मैं इतना ही कहते क्योंकि समय की सीमा है, हमारा जो कार्यक्रम है वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम चल रहा है और मेरा अपना एंकर साहब से भी निवेदन रहेगा कि वो मिनट का मिनट जो हमारा प्रणाली है उसका जरूर उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।